ये भी आपको बता दें कि महाकौशल इलाके की सीटों पर पहले चरण में मतदान है, वोटिंग है। और पहले चरण में जिन जिन सीटों पर मतदान होना है, उम्मीदवारों की एडीआर रिपोर्ट जारी हो गई है। पहले चरण के उम्मीदवारों की एडीआर रिपोर्ट जारी हो गई है और उसमें सबसे अमीर प्रत्याशी छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ हैं, जिनकी 716 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ साथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ की 716 करोड़ की संपत्ति है और उनके सामने बीजेपी के विवेक बंटी साहू खड़े हुए हैं, जिनके पास 36 करोड़ रुपए की संपत्ति है। नकुल नाथ के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी है बंटी साहू। एमपी में पहले चरण की 6 सीटों पर कुल 88 उम्मीदवार मैदान में हैं और मध्य प्रदेश में 31% उम्मीदवार करोड़पति हैं। 27 उम्मीदवार करोड़पति हैं, 17 उम्मीदवार दागी हैं, यानी जिन पर कोई ना कोई एफआईआर, कोई ना कोई मामला चल रहा है, दर्ज है। किसी भी तरह का कोई मामला अगर दर्ज है तो वो दागी नेता कहलाते हैं। और ऐसे में एडीआर ने रिपोर्ट जारी की है। उसमें बताया गया है कि नकुल नाथ सबसे अमीर प्रत्याशी हैं, तो विवेक बंटी साहू 36 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पास है। अमृतांशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं इस बड़ी खबर पर। अमृतांशी, जनता को वोट देने से पहले यह जानने का हक है कि उनका कौन सा नेता माला माल है और किस नेता पर किस तरह के दाग लगे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए आसिफ, तो पहले चरण के जो चुनाव होने हैं उसमें कुल 6 सीटों पर चुनाव होने हैं 19 अप्रैल को, और इसमें कुल 88 उम्मीदवारों ने जो है नामांकन दाखिल किए, क्योंकि पहले चरण की स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो सबसे जो अमीर प्रत्याशी हैं पूरे देश के, वो हैं नकुल नाथ, जो कि कमलनाथ के बेटे हैं, छिंदवाड़ा से मौजूदा सांसद हैं, और उन्होंने 700 करोड़ से भी ज़्यादा की जो अपनी चल और अचल संपत्ति है वो घोषित की है। और यहाँ पर देश के सबसे अधिक अमीर उम्मीदवारों में से नकुल नाथ का नाम सामने आया है। और सबसे खास बात यह है कि इस संपत्ति के साथ साथ उनके सामने जो उम्मीदवार हैं वो भी करोड़पति उम्मीदवार ही हैं। विवेक बंटी साहू जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी करोड़पति उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश में जो 88 उम्मीदवार हैं, अगर बात की जाए 100% में से, तो 31% जो उम्मीदवार हैं वो करोड़पति हैं। इसमें सीधी से कमलेश्वर पटेल का भी नाम शामिल है, बीजेपी के जो है आशीष का भी नाम शामिल है, राजेश मिश्रा का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो करोड़पति उम्मीदवार हैं, इसमें कई निर्दलीय और ऐसी पार्टी के भी उम्मीदवार शामिल हैं जिनकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं होगी, क्योंकि बसपा जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इनमें से भी कई प्रत्याशी इसमें करोड़पति जो है वो निकलकर सामने आए हैं। लेकिन जो कुल 88 उम्मीदवार हैं, इसमें से 17 उम्मीदवार दागी भी हैं, यानी कि 17 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर कोई ना कोई केस दर्ज है, और कुछ तो ऐसे उम्मीदवार इनमें से शामिल हैं जिन पर कई जो आपराधिक मामले हैं वो काफ़ी गंभीर श्रेणी के हैं। यहाँ हालांकि जो विवेक बंटी साहू हैं, जो कि बीजेपी के छिंदवाड़ा के उम्मीदवार हैं, उन पर भी जो है केस दर्ज हैं। और जो कांग्रेस विधायक अनूबा मुंजारे, उनके जो हस्बैंड हैं, जो कि पति हैं, जो बसपा से खड़े हुए हैं, कंकर मुंजारे, उनके ऊपर भी यहाँ पर जो है वो कई केस दर्ज हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो जबलपुर के निर्दलीय उम्मीदवार हैं, 2.5 अक्षर जिनका नाम है, उनके पास भी 5 करोड़ की संपत्ति। तो कहीं ना कहीं देखिए, जनता को ये जानना ज़रूरी होगा कि जिन भी उम्मीदवारों को वो वोट दे रहे हैं, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट का देखिए मुख्य जो एक तरीके से मकसद यही होता है कि जनता को जानकारी रहे कि आपके जो उम्मीदवार हैं वो करोड़पति भी हैं, तो आप सोच समझ के वोट दीजिए। आपके जो उम्मीदवार हैं वो कई अपराध भी कर चुके हैं, उनके ऊपर कई अपराध दर्ज हैं, किसी किसी के तो काफ़ी गंभीर अपराध हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की जानकारी के लिए ये बेहद ही ज़रूरी हो जाता है, जिसके हिसाब से वो अपना वोट तय कर सकें। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली जो है चीज़ें भी निकल कर सामने आई है, जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो मैदान में उम्मीदवार हैं उनके पास कई जो है ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कई उनके बारे में कई ऐसी जो है जानकारी है जो कि किसी को चौंका भी सकती है। लेकिन कई इसमें दागी उम्मीदवार भी हैं, और खासतौर पे जो अलग अलग पार्टी से निर्दलीय हैं, इन पर जो है काफ़ी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। किसी पर 5 से ज़्यादा भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि जनता की जानकारी के लिए बेहद ज़रूरी है। जी। और इससे लेकिन एक बात और साबित है अमृतांशी, कि अगर दागी नेताओं को अभी भी सियासी दल लगातार टिकट दे रहे हैं, जैसे बताया जा रहा है कि पहले फेज में 17 उम्मीदवार दागी हैं जो कुल उम्मीदवार हैं उनमें से, इसका मतलब दागियों से सियासी दलों का मोह छूट नहीं रहा है। ऐसे में जनता की अब जिम्मेदारी है कि वो इन दागी नेताओं के प्रति कैसा रुख दिखाती है।
बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है आसिफ, आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव थे उस समय चुनाव आयोग ने ये बात साफ कही थी कि अगर आपकी पार्टी में आप किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जो कि दागी है, उसके बारे में कौन से केस दर्ज हैं, कौन से आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको बाकायदा एक इश्तिहार में देनी होगी जिससे जनता को जानकारी रह सके। लेकिन फिलहाल ये हमेशा तमाम दल दावा करते हैं, मैं किसी खास दल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन सभी दल ये दावा करते हैं कि हम बिल्कुल साफ जो प्रवृत्ति, जो साफ छवि के लोग हैं उन्हीं को टिकट देते हैं। हम जनता के बीच में ऐसे ही उम्मीदवारों को लाना चाहते हैं जो है जनता से जुड़े हों, जनता के सरोकार से जुड़े हों। लेकिन जाहिर सी बात है उनके ऊपर कोई ऐसे आपराधिक मामले दर्ज रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि देखिए राजनीतिक दल कहीं ना कहीं जब वोट लेने की बात आती है, टिकट देने की बात आती है, तो जो है तमाम आपराधिक मामले अचानक से जो है उनकी आंखों के सामने से हट जाते हैं और ऐसे उम्मीदवारों को वो टिकट दे देते हैं। हालांकि जनता, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है उनको वोट देना है, उनको चुनाव में जो है मुद्दों पर वोट देना है, तो वो पार्टी के साथ, उम्मीदवार के चेहरे के साथ वोट दे देती है। लेकिन ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि देखिए पार्टी अभी भी कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जिनके ऊपर अपराध दर्ज होते हैं उनको जो है पीछे नहीं करती, बल्कि कहीं ना कहीं आगे ज़रूर बढ़ा देती है, जो कि जनता को भले ही जानकारी में ना रहे लेकिन ऐसे जो मामले हैं उनके ऊपर पहले से ही दर्ज रहते हैं। जी अमृतांशी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पहले चरण के महाकौशल की जो 6 सीटें हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, शहडोल, सीधी, एडिया ने रिपोर्ट जारी की है। और छिंदवाड़ा सीट पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद भी नकुलनाथ, उनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, 716 करोड़। ग्रेजुएट हैं, कोई लायबिलिटी उन पर नहीं है। उनके सामने बीजेपी के विवेक बंटी साहू खड़े हुए हैं, 36 करोड़ की उनकी संपत्ति। और अगर छिंदवाड़ा सीट को ही आप अकेले देखें तो 3 से 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो महज 5वीं पास हैं और एक है पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये सब जानकारी छिंदवाड़ा के बारे में हम आपको दे रहे थे। आगे बढ़ते